ITI डिप्लोमा होल्डर जज शक्ति प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। राहगीरी की परवाह नहीं, हमें अपनी राहगीरी की परवाह नहीं, हमें तेरी राहगीरी का इंतज़ार है। कहने का मतलब ये है कि कल हमारे चीफ सेक्रेटरी जो हैं अटल डुल्लू जी, बाकी डिप काम जो कि पिछले दिनों में हमारी स्ट्राइक हुई थी हमारी स्टेट लेवल की जम्मू में, तो उसमें ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने हमें टाइम मांगा था कि टाइम दो हमें, ताकि जो पिछले हमें तो मालूम नहीं है कुछ भी, तो हमें टाइम मांगा था तो हमने टाइम उनको दिया। उन्होंने टाइम दिया हमें कि भाई ये इस डेट को हमने मीटिंग लेनी है 14 तारीख को। अब कल की डेट में मीटिंग होने वाली है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मीटिंग होना ज़रूरी है। और मीटिंग होगी तो मीटिंग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीटिंग से कुछ उसी टाइम इनको पॉलिसी डेली विजिट को पॉलिसी मिलनी चाहिए, उसी टाइम पॉलिसी का ऑर्डर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में स्टेट में। मैं कहता हूँ कि 61,000 का उसी टाइम ऑर्डर होना चाहिए आनंद फानन में, उसी टाइम ही पहले राउंड में पहली बात में ही ऑर्डर देना चाहिए अटल डुल्लू जी को। चीफ सेक्रेटरी हैं, डिप काम है, सारे जितने भी हैं एडवाइज़र वगैरह सभी बैठेंगे कल में। अगर नहीं होगा तो फिर मैं कहता हूँ कि मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसला जो है 25 साल पुराना है। और मोदी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वो गारंटी देते हैं, उन्होंने गारंटी दी और काम किया भी। मगर जो हमारी जो स्टेट की सरकार है, इनकी ये इलेक्शन जीत भी जाएंगे, इनकी गारंटी कौन लेगा। मैं कहता हूँ कि इनकी गारंटी हम तब ही मानेंगे कि ये डेली विजिट का कल फाइनलाइज होना चाहिए। और कल ये इस मीटिंग में उसी टाइम इनको आनंद फानन में ऑर्डर, उसी टाइम में ही ऑर्डर, पहले ऑर्डर की लिस्ट देनी चाहिए कि डेली विजिट परमानेंट हो चुका है, तभी हम मानेंगे कि हमारी सरकारें जो है काम कर रही हैं, हमारी स्टेट की सरकारें काम कर रही हैं, और हमारे सेंटर में भी हमारी जो रिपोर्टें जा रही हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये इलेक्शन हो, जब बड़े बड़े वादे करें, जब इलेक्शनों में तरह तरह की बातें करेंगे, गाने बजाएंगे, सारे ड्रामाबाजी चलेगी, मगर फिर उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा कि लोगों की बात किसी तक, लोगों का कोई, गरीबों का कोई मसीहा ना बने। ये गरीब जो हैं डेली वेजर इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। कल भी मेरी बहन एक बैठी थी जम्मू में, उसको इतनी प्रॉब्लम है अंदाज़ा ही नहीं है, वो डेली वेजर है, उसको 4-5 साल रह गए बाकी परमानेंट होने में। चलो वो यही सोचती है बेचारी, कुछ ना कुछ क्लेम मिल जाए, हमें कुछ ना कुछ हमारा भला हो जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को, डिवीजनल कमिश्नर साहब को, स्टेट की लेवल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन डेली विजिटों का परमानेंट पॉलिसी कल की डेट में होनी चाहिए, ताकि हम मानेंगे कि इलेक्शन का कुछ हमें फ़ायदा होगा और इलेक्शन का काम होगा। और इलेक्शन जब भी होगा तो उसी वक्त हम कहेंगे कि वाकई ये इलेक्शन हमारे लिए एक अच्छा, हमारे कामों के लिए एक अच्छा संदेश है। तो तभी मानेंगे कि एक डेली विजिट जो है कल की डेट में परमानेंट ऑर्डर होगा उसका। अगर नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन में इतने बड़े बड़े वादे करने, तरह तरह की कोई बातें कर रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, ये आगे फाइलें नहीं पहुंच रही हैं, या आगे बात नहीं हो रही है। अब हमारा पुराना मसला है, हमें कोई बात नहीं है, ये 25 साल पुराना मसला है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जैसे थे वैसे ही बेचारे गरीब लोग हैं, बेचारे इन गरीबों का कौन सुनेगा। ये ऐसे गुमराही करते रहेंगे, ऐसी गुमराही में चलते रहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अटल डुल्लू साहब से, चीफ सेक्रेटरी जो हैं डिपकॉम से, जितनी भी करीम कल बैठेगी अगर इस डेली विजिट के मसले में, तो मैं कहता हूँ कि हमारा हल है। सबसे पहली प्रायोरिटी में हमें सबसे पहले पॉइंट में यही बात होनी चाहिए कि हम डेली विजिट को कंफर्म कर रहे हैं। अटल डुल्लू जी अपने मुंह से कहेंगे या गवर्नर साहब से उसी वक्त लॉन्चमेंट करवाएंगे उधर से कि ये डेली विजिट हमने कंफर्म कर दिया है, तो तब भी मैं मानेंगे, हम शुक्रगुजार होंगे और तय दिल से शुक्रगुजार होंगे। ये सब डेली विजिट वोट डालने के लिए तैयार होगा। ये तो इनके लिए वोट क्या है, ये बेचारे गरीब वैसे ही मारे हैं, इनके लिए या वोट है या नहीं है, एक ही बराबर है।